हॉरर सत्ता के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हॉरर स्टोरी हो सकता है सुनने के बाद आप लोग कोई भी शीशे में देखने से पहले 10 बार सोचोगे। जी हाँ, आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट पर है, तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। आओ बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक दीपक नाम का लड़का एक रेंटेड रूम लेकर रह रहा होता है। रेंटेड रूम क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पर जॉब लगी हुई थी। अब जॉब के चलते बहुत सारे लोग रेंटेड रूम लेकर रहते हैं भाई, तो सेम सिचुएशन इसकी भी थी। इस रेंटेड रूम पे ज्यादा जगह नहीं थी। एक बेड था, एक अलमारी थी और एक बगल में विंडो थी। और इसके बेड के जस्ट सामने ही एक बोल सकते हो कि हाफ प्लेट, ठीक है, यहाँ तक का एक आईना लगा हुआ था जो हर रूम में लगा हुआ था। अब ये बात मुझे नहीं पता कि ये जो होटल वाले हैं या ये जो रेंटेड रूम देते हैं इन्होंने लगवाया था कि यहाँ पर ये बहुत पहले से ही लगा हुआ था, ये हर रूम में लगा था। ठीक है भाई, अब जब दीपक यहाँ पर रहने के लिए आता है, इसके अप्रॉक्स 10 से 15 दिन आराम से बीत जाते हैं। इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन इसकी एक हैबिट से बन गई थी कि जब भी सुबह उठता तो इसकी नजर शीशे में पड़ा करती थी। ये अपने आप को देखा करता था उठ के, और उसके बाद रात में जब ऑफिस से थक कर आता, खाना वगैरह बना लेता, बेड में जाकर बैठता या लेटता तो शीशे में इसकी शक्ल खुद दिखाई देती थी। मतलब इसका रिफ्लेक्शन इसको खुद सामने से दिखाई देता। 10 से 15 दिनों में इसकी ये एक हैबिट बन चुकी थी। सुबह उठना तो मिरर देखना, रात में सोना तो मिरर देखना, मुंह हाथ धुल के आना तो मिरर देखना। अप्रॉक्स 3-4 बार ये मिरर देखा करता था। अब आप लोग सोच रहे होगे मिरर देखना तो कोई गलत बात नहीं है। नहीं है मिरर देखना गलत बात, लेकिन हो सकता है इसके ही मिरर में कुछ खास बात छुपी। जी हाँ, दरअसल 15 दिन इसके कुछ इस प्रकार से बीते कि इसको कुछ भी एहसास नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है, अगर कुछ होना ही होता तो 1, 2, 3 दिन 4 दिन में हो जाता, ये 15 दिन कैसे बीत गया? भाई देखो, कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए होती। जैसे आप मान सकते हो कि अमावस्या की रात, जब तक अमावस्या की रात नहीं आती ना, तो आप ऐसे ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पर नेगेटिविटी या कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अमावस्या की रात के पहले ऐसा हो जाए कि आपको वो दिखाई पड़े या कुछ ऐसा फील हो जाए। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एक दिन की दुर्घटना ही एक दिन के लिए भारी पड़ती, और वही सेम चीज अपने दीपक के साथ होने वाली थी। दीपक को एक हैबिट पड़ ही गई थी आईना देखने की। ये अब अमावस्या की रात आती, इसका दिनचर्या पूरी तरीके से सिंपल ही चल रहा था। सुबह उठना, खाना बनाना, मतलब नाश्ता बनाना, उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, उसके बाद खाना बनाना, सो जाना। फैमिली में कोई था ही नहीं, जो भी थे सब गांव में रह रहे थे, बिल्कुल अकेला रह रहा था, सिर्फ और सिर्फ जॉब पे चल। अब आती है अमावस्या की काली रात। उस दिन ये सुबह उठता है। सुबह उठते ही इसकी जब आंखें खुलती है, थोड़ा ऐसा करके जब इसकी आंख खुलती है तो सामने मिरर पे पड़ती है। अब मिरर पे पड़ती है तो ये क्या देखता है 1 सेकंड के लिए कि मतलब ये ऐसा करके हाथ नीचे कर लिया है, लेकिन वो वाकई में मिरर का रिफ्लेक्शन अभी भी ऐसा करे जा रहा है। और जब इसके ऐसे पूरी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि उसका भी हाथ अब नीचे आ चुका है। ये ऐसा था कि कोई भी रिफ्लेक्शन हो या कुछ भी हो, 1 सेकंड डिले हुआ हो, 2 सेकंड डिले हुआ हो, कुछ सेकंड की मात्रा डिले हुई है, क्योंकि आईने में आप जो करते हो वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट करता है। और ऐसा क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता। अब ये सोचता है हो सकता है मुझे वहम हुआ होगा, क्योंकि ये अभी तुरंत सोकर उठा था। भाई सोकर उठेगा तो कोई ऐसा बिलीव तो नहीं कर लेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा तो है नहीं, सोकर उठा था। हो सकता है कि नींद में था, इसी वजह से मुझे ही भ्रम हुआ। ठीक है भाई, अपना गया, उठा, मुंह धोया, ब्रश वगैरह किया, आया वापस से। अब टॉवल लेकर आया है और ऐसा पोंछ रहा है। लेकिन ये क्या देखता है कि जब ये ऐसा पोंछ के ऐसा करके हाथ नीचे किया ना, लेकिन वाकई में वो आईने में इसकी रिफ्लेक्शन जो वो अभी भी नॉन स्टॉप ऐसा पोंछे जा रही है। और वो ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 5 सेकंड। बड़ी अजीब लगती है इसको ये बात। ये सोचता रह जाता है कि यार ये हो क्या रहा है, ये आईना खराब हो गया या मेरी दिमागी आज कुछ खराब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई कि आईना तो कभी कोई खराब होता नहीं, आप कुछ भी करो वो तुरंत ही हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन कुछ अजीब है। वो सोचता है कि शायद आज मेरी नींद वगैरह पूरी नहीं हुई है, कुछ भ्रम सा लग रहा है। छोड़ो, अपना नाश्ता वगैरह बनाकर चलता हूँ ऑफिस, रात में आऊंगा। ऐसा ही करता है, अपना नाश्ता वगैरह बना लेता है,
नाश्ता वास्ता बनाने के बाद सब कुछ पैक करता है, पैक करने के बाद निकल जाता है अपने ऑफिस के तरफ, डोर वोर बंद करता है। अब पूरा दिन इसका ऐसे ही बीतता है। कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो बात इसके खटक सी रही थी जो इसके साथ रात में हुआ। ये इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन सोचता है कि शायद भ्रम ही हुआ। पूरा दिन बीत गया, अब आती है रात। जब इसका ऑफिस से छुट्टी होता है, ये अपना घर आता है, दरवाजा खोलता है, अपना बैग जो था उसको टांगता है और बेड पे आकर थोड़ी देर बैठ जाता है और वापस से ऐसा नजर घुमाकर वही आईने की तरफ देखता है। तो भाई बंदा लिटरली हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जब ये नजर घुमाता है ना तो इसका रिफ्लेक्शन जो था वो वाकई में पूरी तरीके से स्टिल खड़ा हुआ था। और ये तो बैठा था भाई, ये सोचता है अरे ये क्या है भाई साहब, ये देखता ही रह जाता है कि ये है तो है क्या, मैं तो बैठा हुआ तो ये रिफ्लेक्शन खड़ी कैसे है। और वो वाकई में एक रिफ्लेक्शन इतनी खतरनाक थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, दीपक की तरह दिख रही थी, उसके पहनावा ओढ़ावा सब कुछ। वो खड़ा था, उसके ऐसा सर नीचे था और उसके बाल यहाँ तक थे, तो उसकी आंखें कुछ समझ में नहीं आ रही। दीपक को तो बड़ी हैरानी होती है, ये सोचता है कि यार ये क्या हुआ है, कपड़ा रखा हुआ था उसी से जो है आईनों को ऐसे ऐसे झाड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। कहीं कहीं रिफ्लेक्शन सही काम कर रही है लेकिन कहीं कहीं वो अपने मर्जी से काम करने लगती है। दीपक का दिमाग खराब हो जाता है, इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था हो क्या रहा है भाई साहब। ये सोचता है छोड़ो जो भी है, अपना खाना वगैरह बनाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। ऐसा ही करता है, खाना वगैरह बनाया, खाया, बेड पे आया और जैसे ही क्या बोलते हैं उसको, वो क्या ब्लैंकेट ओढ़ा है, ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद जब लेटा है, लेटने के बाद भी एक नजर ऐसा मार रहा था। तो वाकई में क्या पता है कि वो जो रिफ्लेक्शन थी सामने दीपक की, वो उसी गद्दे पे उसी ब्लैंकेट के ऊपर बैठी। ये मंजर बहुत खतरनाक था। वाकई में रात हो चुकी थी, अपना दरवाजा वगैरह बंद कर चुका था और ये लेटा हुआ था, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन उठकर बैठी। इसके तो पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भी उठ के बैठ जाता है और जब बैठ के अपनी ही रिफ्लेक्शन को सामने देख रहा था तो रिफ्लेक्शन अपना सर उठाती है और वाकई में जो दीपक का सर था और जो रिफ्लेक्शन का सर था वो तो बहुत जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि रिफ्लेक्शन का चेहरा पूरी तरीके से फटा हुआ था और उसकी आंखों में से बहुत बुरी तरीके से मक्खी भिनभिना रही थी, मुंह पूरी तरीके से सूख कर जल कर खत्म हो गया। ये देखकर ये बहुत तेजी से चिल्लाता है और भागता है दरवाजे की तरफ। अब दरवाजा ऐसा खोल रहा है लेकिन दरवाजा है कि खुल ही नहीं रहा, पता नहीं अंदर से बंद है बाहर से बंद है, लेकिन खुलने को तैयार ही नहीं। वो रिफ्लेक्शन खड़ी हो गई है, ये आईने की तरफ देखकर बहुत जोरों जोरों से चिल्लाया जा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा ऐसा चिल्लाने जा रहा है। लेकिन वो रिफ्लेक्शन खड़ी होती है और क्या बोलती है दीपक से, आवाज आने में बड़ी देर करती है, मैं आज तेरे से पहले से ही यहीं पर हूँ। और जैसे ही ये वो रिफ्लेक्शन बोलती है और तभी दरवाजा इसका बहुत तेजी से खुलता है और ये जाकर सामने ही दीवार से लड़ जाता है और लिटरली चिल्लाते चिल्लाते भागता है बाहर। सबको बुला लेता है, जितने भी रह रहे थे इस रूम में सबको बुलाता है, अरे बचाओ बचाओ भाई बचाओ, कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब लोग बाहर आते हैं, संभालते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, बताता है सारी बात, लेकिन क्या करेगा, घटना भी ऐसी घटी कि कोई बिलीव नहीं करने वाला। सब हंस रहे थे, बोल रहे थे चलो दीपक दिखाओ क्या तुम पीवी कर आए हो, लग रहा है, चलो देखते हैं तुम्हारे रूम में क्या है क्या नहीं। रूम में सबके साथ पहुंचा, अब वो रिफ्लेक्शन सब कुछ नॉर्मल, बेडशीट भी सब नॉर्मल, आईना भी बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन ये बात दीपक जानता था कि वो जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था या कोई वो छलावा नहीं था, वो एक रियलिटी थी जो उसने अपनी आंखों से देखा था और इतनी खतरनाक रियलिटी थी कि वो अपनी लाइफ टाइम कभी भुला नहीं सकता। रात भर सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि दीपक पागल हो गया, दीपक आज पी के आया, दीपक आज नशा करके आया, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन दीपक किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। बताया तो बताया कि कोई भरोसा करने को तैयार ही नहीं। दीपक अपने मन में ये ठानता है आज रात किसी तरीके से बीत जाए, सुबह तो ये रूम खाली कर ही चला जाऊं। अब भैया हाथ जोड़ता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ पर रहने।
वैसा ही होता है। सुबह होती है, दीपक जो अपना पूरी तरीके से रात में डर सहम सा गया था, रात में दोबारा उस रूम में रहने की हिम्मत नहीं हुई थी, मकान मालिक के रूम में सोया था मकान मालिक के साथ। सुबह उठते ही अपना सामान वामान पैक करता और निकल जाता है किसी दूसरे रूम की तलाश में, जहाँ पर कोई भी आईना वगैरह कुछ ना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाओ और वहां से जुड़ जाओ। और आपके साथ या आपके साथ फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जाओ यार, जरूर से शेयर करो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।